नमस्कार। आज 131 से 136 तक हम लोग मनाचे श्लोक देखने वाले हैं। इसमें समर्थ रामदास जी ने कहा है कि हमारा मन, बुद्धि, हमारे सारे कर्म कैसे शुद्ध रखने के, खुद का कैसे उद्धार करने का, और यह चीज़ें शुद्ध रखते समय कैसे अहंता और आदि जो बाधा है वो कैसे दूर रखने की। ठीक है। भजाया जनी पाहता राम एकू, करी बाण एकू, मुखी शब्द एकू, क्रिया पाहता उद्धरे सर्व लोकू, धरा जानकी नायकाचा विवेकू। 131 कि प्रभु राम जी है, उनका नामस्मरण, उनका स्मरण करते हुए हमारा विवेक जागृत रखना चाहिए। जिससे क्या होगा कि एक बाण, एक वचन, एक पत्नी और सारी की सारी जो हम मर्यादा से हम लोग जो चलते हैं वैसे हम जी सकेंगे। क्रिया पाहता उद्धरे सर्वलोक, कि हमारी सारी की सारी क्रियाएं, हमारी हृदय की धड़कन, श्वास भी, और चलना, बोलना, मन, क्रम, वचन, ध्यान, सब कुछ भगवान को समर्पित हो जाती है। फिर कई बार ऐसे होता है, मैंने लास्ट टाइम वो उदाहरण बताया था, हम लोग कई उदाहरण बार बार देखते हैं जिसके कारण हमारा चाल चलन, बर्ताव, सब कुछ चेंज होना चाहिए और अच्छे के लिए और भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए एक बार क्या हो गया कि ऑफिस में घटी हुई घटना है, बहुत लोगों के साथ होता है कि हमारे बॉस ने कुछ काम बता दिया कि ये कीजिए, तो मुझे जितना काम बताया था वो मैंने बोला कि शाम को 5 बजे बताया, और बाद में फिर शनिवार और रविवार आने वाला था, और शनिवार रविवार को हमारे जो बॉस थे वो कहीं और जाने वाले थे, तो लेकिन सुबह ऑफिस में वो शनिवार को सुबह आने वाले थे, तो शुक्रवार को मुझे शाम को 5 बजे बताया। तो मैंने वो सुबह 4 तक, रात के 5 बजे, शाम के 5 बजे से सुबह शाम तक वो 4 बजे तक सारा काम कर दिया, और जो फाइल थी और सारा जो भी करना था वो करके दिया, और फिर मैं सुबह 4 बजे घर निकल गया। और फिर वो सुबह जब 10 बजे आए, उनको फिर मैंने लिख के गया कि मैं आज अभी 4 बजे गया हूँ, तो कम से कम 4-5 घंटे सो के फिर स्नान संध्या करके मैं आ जाऊँगा 11 बजे तक। तो उन्होंने देखा तो मेरा अकेले का काम हुआ है, और फिर वो जब मैं आया तो वो दरवाजे से निकल ही रहे थे। तो वेरी गुड आशीष, उन्होंने बोला कि शाबाश आशीष, बाकी किसी की फाइल तैयार नहीं, आपकी तैयार है, खत्म। तो क्या हो गया, ये बहुत डेंजरस आदमी है। क्या, मैंने बोला कि जो मैंने शब्द दिया था वो मैंने रखा कि मैं काम करके दूंगा। वो सुबह 10 बजे अगर 11 बजे जाने वाले हैं तो मुझे, मैंने वो काम कर गया, ये बहुत डेंजरस है बोला। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपना शब्द रखते हैं, हमारा वचन रखते हैं, हम जैसे बर्ताव हमने बोला वैसे करते हैं, तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनको डेंजरस लगता है। लेकिन फिर भी हमें अच्छे मार्ग पे रहना है, फिर भी हमको एक शब्द, एक वचन में रहने का है। करी बाण एक बाण, एक शब्द, एक पत्नी, ऐसे हमें चलने का है। दुनिया किधर भी जाए लेकिन हमें उस मार्ग पे चलने का है, क्योंकि धरा जानकी नायकाचा विवेक, जो प्रभु रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम का जो विवेक रखा है कि मुझे इतनी चीज़ें नहीं करनी, इतनी नहीं करनी, और इसी मार्ग पे बराबर सीधा जाने का है। आप सोचिए, अगर हमने सीधे मार्ग में गए तो यहाँ से यहाँ प्रवास है, बस कहाँ पे प्रवास है हमारा? मन को भगवान से एकरूप करना है, बस उतना ही तो प्रवास है। कितना छोटा सा और बढ़िया प्रवास है, उसके लिए इतना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि ऑफिस के क्या, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको खुश रखना, घर में भी सबको खुश रखना का बहुत मुश्किल जाता है। जो सुगृहिणी रहती है वो अपना घर दार छोड़ के, हमारे यहाँ पे पुरुष प्रधान संस्कृति तो वहाँ से यहाँ आती है, तो आपको बताऊंगा कितने त्याग करने पड़ते हैं। वो भी अपनी मर्यादा रख के सारी सबका ख्याल रखती है। ठीक है, और जहाँ पे कई जगह ऐसे कि स्त्री प्रधान संस्कृति है। मेरा एक दोस्त है, उसका जब
उसकी जब शादी हुई तो उसका सरनेम, उसका जो अगला जो नेम है वो नेम उसके बीवी के इससे हो गया, और फिर उनको जब लड़का होता है वो बीवी का सरनेम जाने लगता है। ऐसे भी संस्कृतियां हैं, अभी भी हैं। लेकिन फिर भी सारी मर्यादा से बराबर रहने का और खुद का उद्धार करने का, और आपके साथ सारी घर के, ऑफिस के सारे फ्रेंडशिप, मित्र, सारे लोगों का उद्धार हुआ तो अच्छा ही है। ये कैसे होगा? और आगे और बताते हैं मर्यादा तो रखने की, कैसे रखने की? विचारू नहीं बोले, विवंचू नहीं चाले, तयाचे नि संतप्त तेही निवाले, बरे शोधिला वीण बोलो नको हो, जनी चालणी शुद्ध नेमस्त राहो। कि पूरा सोच समझ कर, पहले सोचने का, समझने का, उसके बाद में बोलने का। उससे क्या होता है कि जो भी संतप्त आदमी है, जो भी क्रोधायमान है, या किसी को गलत फहमी हो गए, वो भी शांत हो जाते हैं। फिर बड़े शोधिला वीण बोलो नको, कि हर चीज का सर्वांगीण सोच रखनी चाहिए, इधर की उधर की सब समझ बूझ के हमें सारे काम करने चाहिए। जनित चारणी शुद्ध निमस्त रहो। फिर इससे क्या होता है कि हमारे मन में भी शुद्ध विचार आचार रहते हैं, और जन्म में भी जब हम लोग रहते हैं तभी भी शुद्ध आचार विचार रहते हैं, और नेमस्त, पूरा नेम नियम से चलते और अच्छा काम करते हैं। तो किसी ने बोला कि हम तो सारी चीजें तो सबको, किसी को पता ही नहीं रहती। ठीक है, 90%, 95% भी अभी अगर पता रहती है, और उसके बाद में आप सखोल दृष्टि से सोच के फिर निर्णय लेते हैं, तो सबका उद्धार हो सकता है। ठीक है, 132 हो गए। 133, हरिभक्त विरक्त विज्ञान राशी, जिणे मानसी स्थापिले निश्चयासी, तर या दर्शने स्पर्शने पुण्य जोडे, तर या भाषणे नष्ट संदेह मोडे। महाजनस्य ये न गता तथा पंथा। महाजनस्य, ये कई तरीके से संस्कृत की कहावत कह सकते हैं। इवन भगवत गीता में भी आई है कि जो श्रेष्ठ लोग वर्तन करते हैं, वैसा ही उनके जो अनुयायी रहते हैं, उनसे जो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनका भी बर्ताव हो जाता है। अगर अच्छे लोगों से के साथ भाषण किया, संवाद किया, इसका मतलब तो हमारा संदेह निकल जाता है। अरे, मैं इसके ऊपर सोच ही रहा था कि इतने बड़े बड़े साधु संत रहते, इतने बड़े बड़े सन्यासी रहते, फिर हमारा सामान्य लोगों का क्या होगा और क्या होता है? तो अरे, ये बात समझने के बाद पता चलता है कि अरे, सामान्य लोग रह के भी हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा संदेह चला जाता है। वैसे भी आप देखिए ना, भागवत धर्म है, जो ज्ञानेश्वर महाराज और ये सारे, आप देखिए, दिंडी, आंधी से पंढरपुर तक दिंडी जाती है। कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे साधु संत हो गए, नामदेव महाराज से लेके संत चोखामया, संत सावतामाई, और आप बहुत सारे संत देखे ना महाराष्ट्र के, अगर आपको देखना है तो, या उधर उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक के और तमिलनाडु के बहुत सारे साधु संत देखिए आप। कितने लोग हैं जो अपना यानी क्या संसार अच्छा करके भी वो परमार्थ की जिंदगी जी चुके हैं। हर कोई साधु सन्यासी नहीं बन सकता, और हर कोई नामस्मरण नहीं करता ऐसा भी नहीं, हर कोई नामस्मरण कर सकता ऐसा भी नहीं, लेकिन हमें करने का, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया। ठीक है क्या? हम इस मार्ग पे हमारी इच्छा से आए, तो हमें इस मार्ग पे चलना है। तो हमें जेणे विठ्ठल मात्रा घ्यावी, तेणे पथ्य सांभाळावी। जिन्होंने इस मार्ग के ऊपर चलने का सोचा, तो उनको ये सारे पथ्य, जैसे दवाई लिए तो पथ्य लेने के, अच्छा वो दवाई ली क्या, फिर आपको लहसुन नहीं खाना, वो दवाई ली क्या, फिर आपको प्याज नहीं खाने का, वो दवाई ली क्या, फिर कुछ नमकीन नहीं खाना, अच्छा वो दवाई ली क्या, फिर खट्टा मीठा नहीं खाने का। ऐसे जो ये दवाई ले रहा है नामस्मरण की, ध्यान की, शुद्ध कर्म की, तो उनको वो सारी चीजों से पथ्य रखना पड़ता है। हरिभक्त विरक्त विज्ञान राशि, जो हरिभक्त है
इस तरह से रह के विरक्त भी रह सकते हैं। और विज्ञान के राशि वो बुद्धिवादी तो है ही, क्योंकि आपको लगता है वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी बुद्धिवादी रह सकता है। भारत में ये बड़ा अजीब देश है। वो तो नहीं, वो एक स्कूल में एक पढ़ाई भी नहीं की उन्होंने, और वो 100 साल तक जी रहे। 100 साल के एक जो दादाजी वो 95 साल के थे, वो लकड़ी काट रहे थे, उनको सारे दांत थे। मैंने बताया था आपको एक बार। तो इतने विज्ञान राशि कैसे हो गए, उनके ज्ञान का कैसे सागर बन गए वे, इतने बुद्धिवादी थे कैसे? वो 100 आदमी 100 साल तक जीता है, नहीं वो बुद्धिवादी नहीं है क्या? उसको सारी चीज समझते हैं तभी वो 100 साल तक जी रहा है ना। जेणे मानसे स्थापिले निश्चय, उनके मन में अपने निश्चय को स्थापन किया, परमात्मा है वह, परमात्मा के मार्ग पे चलूंगा, विभक्त न सवे वैसे ही भक्त रहूंगा और योगी होके ही रहूंगा। मैं कम से कम मोक्ष प्राप्ति करूंगा, कम से कम मैं मुक्ति में रहूंगा ही। तया दर्शन स्पर्शने पुण्य जोड़, वो उसका दर्शन किया, उसका स्पर्श किया, फिर भी पुण्य होने लगता है। सच देखा जाए तो हमारे मन में भगवान का स्पर्श हो गया तो, हाँ, मन में दर्शन और उसका स्पर्श हो गया तो हमारा पुण्य होने लगता है। फिर हमसे भी कोई अगर शिक्षण करता है, हमसे भी कोई बात करता है, तो उनके भी संदेह निकल जाते हैं। वैसे ही हम लोगों ने खुद का स्पर्श किया, अरे अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड से जोड़ दिया, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड से जोड़ दिया तो क्या हो गया? नमस्कार हो गया ना। दर्शने स्पर्शने पुण्य जोड़े। कई लोग रहते हैं कि जो पुण्य कमाने के लिए करते, करने दीजिए, उसके बाद पुण्य के परे ही परमात्मा है। तया भाषणे नष्ट संदेह हुए, अपना संदेह नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा मन में, तो क्या बचा? परमात्मा बचा। कितना सुंदर बताया देखो, हरिभक्त विरक्त विज्ञान राशि। जो हरिभक्त रहते वो अपने आप ही विरक्त हो जाते, विज्ञान राशि बन जाते हैं। भारत में जो बहुत साल तक जिए हैं वो कुछ न कुछ तो भक्ति करते ही है, ऐसा देखा गया है। किसी न किसी भक्ति मार्ग पे रहते ही। अभी एक 150 साल के गृहस्थ है, हाँ, उनका नाम किसी को नहीं पता, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनका नाम किसी को बताने का नहीं, क्योंकि जैसे वो आता है 150 का आदमी यानी सबसे बड़ा, फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सारे पीछे दौड़ते रहेंगे, और फिर उनकी सारी कम्युनिटीज सबके सामने आ जाएगी, और कैसा उनका खान पान, भक्ति क्या करते हुए देखते। तो उनको जब पूछा तो वो शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्ध फ्रूट्स फल फूल खाते हैं, ऐसा उनका आहार है। और वो 150 साल में करते क्या है? तो जो बाज रहती है, ऐसे डोरी से लकड़ी से बांधते, उसका काम करते हैं, या कभी खेती बाड़ी करते हैं, और सारी चीज़ें करते हैं। जो 150 साल के, उनका लड़का एक बचा है वो 132 साल का है। कुछ लोग हैं वहाँ पे, उनका लड़का 90 कुछ साल का है, और वो उसकी अगली, उनकी नीचे वाली पीढ़ी है, वो यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनके नाते पोते परपोते बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया है कि हम ऐसी जिंदगी जिएंगे, शुद्ध जल, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, शुद्ध विहार रखेंगे। कभी कभी हमें खाने पीने को भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हम शुद्धता से जिएंगे। उन्होंने पहले पुण्य जोड़ के रखा इतना सारा, तो उनकी अगली पीढ़ियां भी वैसी हो गई। फिर शहर में रह के भी, इतनी भीड़ भाड़ में और इतनी गड़बड़ में रह के भी, वो उनकी अगली पीढ़ी भी बहुत शुद्ध जीवन जी रही है। ठीक है, आखिर में हमारा वर्तन ही लोगों को प्रभावित करता है, और खुद को भी प्रभावित करता है, और खुद को पता चलता है, वाह इसको जिंदगी कहते हैं। चाहे आप मंदिर में बैठे रहो, चाहे घर में रहो, चाहे अपना काम करते रहो, चाहे सोए हुए हो, हमें पता चलता है कि अरे बहुत शुद्ध आचरण चल रहा है। हमारा खुद का भी संदेह निकल जाता है। खुद को खुद से मिलने के बाद जो आनंद आता है, वही आनंद सबको मिलना चाहिए। फिर तभी हमारा पूरा संदेह
टूट सकता है। ठीक है। नसे गर्व आंगी सदा वीतरागी, क्षमा शांति भोगी दया दक्ष योगी, नसे लोभना क्षोभ चाहिए ना दैन्य वाणा, यही लक्षणी जाणीजे योगी राणा। कभी कभी इतना सारा लिखा है तो एक आधी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, चलता है। नसे गर्व आंगी सदा वीतरागी, उसके अंग में, उसके मन में, उसके बुद्धि में गर्व नाम की चीजें नहीं रहते। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे बाबा ऐसे तेरे जैसे बहुत लोग चले गए। आप मृत्यु निरूपण देखिए है अपना दासबोध का। मृत्यू न म्हणे राजा, मृत्यू न म्हणे रंक, मृत्यू राजा रंक इंटेलिजेंट गरीब ऐसा वैसा कुछ नहीं देखता, सब लोग चले गए। अवतारी पुरुष, राक्षसी पुरुष, कोई भी रहो, सबके सब चले गए, सब जाने ही वाला है। तो फिर हम अब जब है तब अच्छा काम करके क्यों न जाए। क्षमा शांति भोगी दया दक्ष योगी, वो भगवान से एक रूप होकर रहता है हर व्यक्ति। अगर यहाँ का जो भक्त है वो योगी बन के रहता है और दया भाव से रहता है, दक्ष अलर्ट अवेक और शांत रहता है, वो शांति भोगता है, दूसरों को हरदम क्षमा करते रहता है और खुद को स्ट्रिक्ट रह के क्षमाशील रहता है। उससे उसने कुछ गड़बड़ की तो उसको वो खुद को थोड़ा सा शिक्षा कर देता है, नहीं कुछ दंड कर देता है, बाद में वो बात फिर से नहीं दोहराता है, लेकिन फिर भी वो क्षमा करता है। नहीं तो मैंने एक गलती की थी बस वो लेके बैठा, ऐसा नहीं, उसके ऊपर दंड भी किया, खुद को दंडित भी किया, खुद से बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, दूसरों को क्षमाशील रहता है। ठीक है, आगे कर लेना और ठीक, ऐसे अच्छे शब्दों में बता के खुद को शांति में रखता है। क्योंकि अगर उनका वर्तन चेंज नहीं हो रहा है तो हम क्यों दुखी होंगे, वो उसका प्रॉब्लम है, वो सड़े हुए फल का प्रॉब्लम, वो सड़े हुए फल का, आपका नहीं है। फिर भी उनको बताना चाहिए कि बाबा ये अच्छा, ये अच्छा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉ क्यों बनाए कि ये अच्छा, ये अच्छी चीज़ें और ये बुरी चीज़ें समझने के लिए। तो हम अच्छे मार्ग पे रहना चाहिए, बुरे मार्ग पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बार बुरे मार्ग पे गए तो गया आदमी। अपने को पता होगा ये सारी चीज़ें, आपको पता होगा, अपने को सबको पता रहता है। क्षमा शांति से रहने का, और फिर क्षमा और शांति से रहे, मन में शांति रही, आत्म शांति रही, तो हम भगवान से एक रूप हो गए, दया दक्ष योगी भोगी। ये सारी चीज़ें हम अंदर में भोगते रहते हैं। हम रसगुल्ला खाते, वाह कितना आनंद आया, वाह वाह वाह, वैसे ये आनंद आया दया दक्ष, भगवान से एक रूप होने का, भक्त योगी होने का, वो एक अलग प्रकार का आनंद रहता है। इन सारी चीज़ों से अलग होने के बाद हमें वो आनंद आता ही है। नसे लोभना क्षोभना दैन्यवाड़ा, कि उसके मन में लोभ नहीं रहता, क्षोभ भी नहीं रहता, मुझे ये चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, क्षोभ भी नहीं, यार यार गलती कर दी हमने, वो भी नहीं रहता। और वो अगर कोई दीनता से रहता है उनको मदद करता है, खुद दीनता से नहीं रहता, लेकिन वो दिखता है कि वो दीनता से जी रहा है। अरे बाबा वो हीन दीन नहीं है। मराठी में कहते समय ये सेंटेंस में बोलना भूल गया था, तो ठीक है याद रखना कि वो दीनता से जी रहा है ऐसे लगता है, लेकिन वो दीनता से नहीं जी रहा है, उसके मन में बहुत ज़्यादा आनंद है, उसके साथ भगवान है, उसको पता चल रहा हर क्षण हर घड़ी। जब हम लोग देह बुद्धि से भी सोचते तब भी देह बुद्धि तो दासम, जीव बुद्धि तो दंश, आत्मबुद्धि तो मैं, उसे पता रहता है। यही लक्षण जाने योगी रहा। इन लक्षणों से हम योगी को पहचान सकते हैं। जो डिक्लेयर्ड योगी है, जैसे नागा साधु, अभी साधु है, बहुत सारे जो लोग हैं जो डिक्लेयर्ड है, इतने ठंडी में भी वो कैसे रहते हैं। अब एक बार देखना आप, जैसे हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह, हम लोग जब मैं देहरादून में था तो सैटरडे संडे हम वहीं पे जाते थे, कभी भी छुट्टी रही तो 108 बार तो कम से कम गंगा स्नान हो ही चुका है, कम से कम। तो वैसे तो 1008 भी स्नान हो चुका है, ऐसे कह सकते हैं। तो देखा है हम लोग 2 डिग्री में सारे कपड़े पहन के जा रहे हैं, वो ऐसे आराम से जा रहे हैं, नागा साधु, कुछ नहीं लगता उनको। तो कभी कभी हम लोग हंस के भी बात करते थे, उनके दूर से आशीर्वाद लेते थे, और क्योंकि बहुत भीड़ में रहते थे, फिर वो
ऐसा करके चले जाते थे कि भाई ये कैसे जीते हैं ऐसे। हमको लगता है कि बड़े हीन दीन है, उनके पास कपड़े नए नए, पैसे नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है। हमारी जो उनके तरफ देखने की दृष्टि वो अलग होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिंपल रहते हैं, उसका मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, बुद्धि नहीं है, शिक्षण नहीं, ऐसा नहीं। और सिंपल रहते क्योंकि उच्च आचार विचारों से वो यानी भरे पड़े रहते हैं अपने मन में। और ऐसे साधु संतों के पास जाके लोग मांगते, नहीं नहीं मेरा कर्जा, मैं कर्ज में डूबा हूँ, वो दूर कीजिए, मुझे मेरे लड़की को ठीक कीजिए, मेरे पुत्र को ठीक कीजिए, ऐसा सारी चीज़ें मांगते रहते लोग। क्या मांगना चाहिए वो भी पता नहीं चलता। जो योगी राणा रहते उनको बोलना चाहिए कि भाई हमारे मन में भी आप में जितना, आपके जितना वीतराग आना चाहिए, ठीक है। दया दक्ष योगी हमें भी बनाइए मन में, भले ही हम संसार में रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। धरी रे मना संगती सज्जनाची, जणे वृत्ती है पालटे दुर्जनाची, बळे भाव सद्बुद्धी सन्मार्ग लागे, महाक्रूर तो काळ विकराळ भंगे। 135। हे मन तू सज्जन की के साथ रहो। सबसे बड़ा सज्जन कौन है? सतजन कहाँ पे? अपने मन में है। सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए, अंदर बाहर, अंतर और बाह्य तरीके से। अंतर में सज्जन भगवान रहना चाहिए, साथ में भी अगर अच्छे लोग रहे तो हमारी संगति अच्छी हो जाते और हम लोग अच्छे मार्ग पे ही रहते हैं। जड़े वृत्ति है पालटे दुर्जनाची, अगर दुर्जन भी रहा तो उसकी वृत्ति पलट जाती है और सतमार्ग पे आने लगता है, सतमार्ग सन्मार्ग पे आने लगता है। बड़े भाव सद्बुद्धि सन्मार्ग लगे, बले बलता यानी बलपूर्वक कभी कभी हमें अच्छे मार्ग पे आना चाहिए, जैसे वाल्मीकि ऋषि का कहा है और हमने देखा है। नहीं तो वाल्मीकि ऋषि पहले उनको कोई मराठी में वाला कहते थे, कोई रत्नाकर कहते थे, बाद में वाल्मीकि ऋषि हो गए। उन्होंने एक क्षण में उनको पता चला कि हमारे पाप लेने को कोई तैयार नहीं, पुण्य लेने को सब तैयार है। वाला का यानी रत्नाकर का वाल्मीकि हो गया। वैसे ही अंगुलीमाल का भी वैसे हुआ। महर्षि वाल्मीकि के गुरु हमने देखा है, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि, सबके गुरु नारद थे, नारद मुनि। इधर अंगुलीमाल के गुरु बुद्ध देव थे। तो हम बचपन में कहते वो मुंडी काट डालता था, ऐसे कहते थे। और फिर वो जो जिसको मार दिया उसकी एक अंगुली अपने गले में बांधता था, ऐसा करे। और ये नहीं नहीं ऐसा बनना है कि नहीं 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 वैसे नहीं बनना। फिर हम लोग बचपन में, हमें किसी ने कहानी गाथा बताई थी तो हम ऐसे कहते थे, फिर नहीं 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 हमको ऐसे नहीं बनना। तो वो जितने लोगों को मारा उनकी वो माला बनाता था। भगवान बुद्ध जी ने सिर्फ कहा कि तू उसको मार तो रहा है, एक मुझे ही मार तू, लेकिन वो पत्ती है वहाँ की पत्ती तोड़ के ला। उसने पत्ती तोड़ के ला एक पेड़ की, जाके जोड़ नहीं सकता तो तू मार रहा क्यों है? अगर आप जिंदगी दे नहीं सकते तो आप उनका मृत्यु क्यों दे रहे? उसने सोचा ये आदमी कुछ अलग है, कुछ तो भी जो है ना, आदमी को देखने के बाद ही पता चलता है कि अरे कुछ अलग है यार। उसने पैर ही पकड़ ली, उसकी जिंदगी चेंज हो गई। कई बार ऐसे होता है कि जो पूर्ण दुष्ट है, पूर्ण राक्षस है, वो 100% राक्षसी गुण से परिपूर्ण है। वो एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अच्छा होना है तो वो अच्छे हो जाते हैं एक क्षण में। और कई बार ऐसे होता है कि हमारे जैसे नॉर्मल लोग जो रहते हैं, आपके जैसे सबके, उनको पूर्ण चेंज होने के लिए 36 साल 48 साल लगते हैं। क्योंकि समाज की दृष्टि से हम अच्छे लोग हैं, वे लोग पूर्ण समाज की दृष्टि से पूर्ण बुरे हैं, लेकिन वो एक क्षण में पूर्ण अच्छे होके कई साल तक साधना करके, वाल्मीकि ऋषि ने साधना की, फिर उनके ऊपर वो आ गया था, एंटिल आ गई थी, चींटियों का घर आ गया था, उसको शुद्ध करके फिर आपको पता है वाल्मीकि ऋषि, और वो वाल्मीकि ऋषि बन गए थे। एक क्षण में निश्चय किया तो अविश्वास से विश्वास होकर भगवान के प्रति हम लोग
समर्पित जीवन जी सकते हैं, सद्बुद्धि सन्मार्ग लागे, बड़े भाव से, अपने सुदृढ़ निश्चय से। और हम लोगों को जैसे फिर कभी कभी अच्छा और बुरा हमें पता रहना अच्छा ही रहता है, लेकिन हम लोग अच्छे किसी ने बोला और फिर हम लोग वाह अच्छा तो है, मुझे और करने की जरूरत नहीं, ऐसे हम लोग हो गए तो फिर हमारा आगे और भला नहीं हो सकता। इतना याद रखना कि इसमें भी बहुत कम से कम मोक्ष मोक्ष प्राप्ति, कम से कम मुक्ति तो मिला नहीं है, कम से कम योगी, कम से कम भक्त तो होना है। इतना याद रखने का कि सज्जन के साथ रहे, अपने मन में सज्जन निर्माण किया तो अपने अंदर के दुर्वृत्ति दुर्जन निकल जाते, हमारी वृत्ति पलट के भगवान की तरफ जाने लगती है, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है और हम सन्मार्ग पे आते हैं, सत मार्ग, भगवान के मार्ग पे आते हैं। ठीक है, महाक्रूरतों का विकराल भंगे, कि नहीं तो अल्टीमेटली क्या है, अच्छे बुरे अवतारी पुरुष राक्षसी पुरुष सब के सब लोग यहाँ पे जाने ही वाले हैं, है कि नहीं। तो जो सबसे क्रूर आदमी रहता है उससे भी ज्यादा क्रूर काल रहता है, उसको काल यानी यमदेव रहता है, उसको भी मारने वाला है। जो सबसे अच्छा आदमी है उसको भी यमदेव मारने वाला है, यानी वो सबसे बड़ा महाक्रूर कौन हो गया तो फिर मृत्यु हो गया, मृत्यु देवता। इसीलिए अगर हमें मृत्यु पाना ही है आगे जाके तो हमारे देह से अच्छा काम क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच के अच्छे मार्ग पर रहना चाहिए। और कम से कम मोक्ष, कम से कम मुक्ति, कम से कम आत्मज्ञान, कम से कम भक्त, कम से कम योगी बन के हमने हमारी जिंदगी बितानी चाहिए। और इसके लिए 24/7 हर क्षण हर घड़ी का प्रयास लगता है। अभी 136, भय व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे, भयातीत ते संत आनंद पाहे, जया पाहता द्वैत काही दिसेना, भयो मानसी सर्वताही असेना। अभी समर्थ कह रहे हैं भय व्यापिले सर्व ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में मैंने कई लोगों को देखा है, हर व्यक्ति हर शक्ति को कुछ न कुछ भय रहता है। अगर वो योगी नहीं है, अगर वो भक्त नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो संत नहीं है, साधु नहीं है तो। एक छोटे छोटे उदाहरण से बहुत अच्छा रहता है। एक बार एक दोस्त को पूछा तो बोले अरे क्यों डर रहा है, करना अच्छे से पढ़ाई। अरे नहीं, आज तक मेरे को 99% मार्क मिले हैं, एक मार्क भी कम मिला तो अच्छा नहीं है। उसको डर क्या है, एक मार्क कम मिलने का, क्योंकि ट्रायल टेस्ट रहती है, आपको पता है, हर बार उसको 98% आ रहा था। उसका एक मार्क आधा मार्क वगैरह ऐसे 4 जगह मार्क कट ही रहे थे, कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ गलती हो ही रही थी। वो डर में था कि एक मार्क कम ना पड़ जाए। ठीक है, फिर एक दोस्त को पूछा क्या डर है तो बोला नहीं, पिछले बार जब नुकसान हुआ था तो पूरा डूब गया था मैं, मेरे बिजनेस में नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को मार्क का डर है, किसी को पैसे का डर है, किसी को नहीं लास्ट टाइम मैंने वो काम किया था गलती हो गई थी, किसी को गलती करने का डर है, किसी को अरे मैं हर रोज खाना पकाती हूँ, कल नमक डालना भूल गए, नमक डालना है, छोटे से इसका अरे डर रहता है सुगृहिणी को। फिर किसी किसी को क्या क्या डर रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। और इतना डर में जीने से अच्छा है कि हम भयातीत हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में हर किसी को, हर व्यक्ति को, हर शक्ति को कुछ न कुछ डर है, लेकिन भयातीत ते संत आनंद में, अगर भय निकल गया हमारे मन से तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड तो है ही, ब्रह्मांड नायक तो है ही है। वो भयातीत रहते हैं, भय से परे रहते। वो क्यों रहते, उन्होंने सारी चीजें सोची है, आदि से लेके अंत तक हर चीज के बारे में उन्होंने सोचा है कि ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, मैक्सिमम मर जाएंगे, भगवान चल लेके चल रहे बाबा।
मैं अभी भी आप लेके जाएंगे तो मैं खुश हूँ, आपसे एक रूप संत आनंद पाए। ऐसे हर व्यक्ति को, हर शक्ति को होने का और हो सकते हर कोई। जया पाहता द्वैत काही दिसेना, भयो मानसी सर्वथाही असेना। जो साधु संत लोग रहते हैं, जो भगवान को देखते हैं, उस भगवान को देखने के बाद उनके पास द्वैत रहता ही नहीं। चाहे हम जाए, चाहे कोई भी जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, कोई यानी अर्थक्वेक आए, तूफान आए, कुछ भी आए, जलजला आए, कुछ भी आए, या कोई प्राणी आए, कोई पत्ती आए, कोई हवा आए, बारिश है, कुछ भी आए, उनको द्वैत नहीं दिखता। उन सब चीज़ों में परमात्मा ही दिखता है। एक बार घटी हुई घटना है, हमारे सदगुरु और एक और साधु के साथ मैंने देखा है। क्या 4-4 दिन बारिश आ रही है। अरे बाबा, अगर जुलाई महीना है, जून महीना है, अगस्त महीना है, तब तो बारिश आ गई। 4-4 दिन बारिश आ रही, मैं जाके अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ। अरे बाबा, उस समय बारिश नहीं आएंगे तो साल भर कुछ पकेगा नहीं, साल भर हमारे यहाँ पानी नहीं रहेगा, ये तो सोचिए। उसकी जगह हमारे सदगुरु कहते थे कि देखो, आपो नारायण आ रहा है, आप यानी पानी, आपो नारायण। ब्यूटीफुल। हर चीज में आनंद देखने का, हर चीज में। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बुरी चीजों को भी अच्छा कहेंगे। अच्छा है वो अच्छा है, बुरा है बुरा है। युद्ध बुरा है, युद्ध के लिए सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करना वो बुरा है कि नहीं? दो देशों में युद्ध लगाना बुरा है। उनको ये सारे द्वैत दिखते हैं। जो 135 में दुर्जन है, उसमें एक बार मराठी में मैंने वो उदाहरण बताया। एक बार क्या हो गया कि कोई था, तो वो कह रहा था कि क्या हर कोई साधु संत नहीं बन सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग जो थे, वो उनका एजेंसी था। ये देश युद्ध कर रहे और ये देश, ये दूसरे से देश झगड़ रहे, तो उन दोनों को आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करते थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सारे सज्जन और दुर्जन दोनों को आप सत्ता में रहेंगे और इनको भी हैंडल करेंगे, उनको भी हैंडल करेंगे? वो अच्छा है क्या? वो तो आप तो फिर दुर्जनों से भी दुर्जन हो गए, तो चुप ही बैठ गया वो फिर। ये घटी हुई घटना है। साधु संतों को वो पता रहता है कौन कैसा है, क्या है वगैरह। उनको द्वैत की सारी चीजें पता रहती है, यानी आइडिया रहती है सारी चीजें, यानी वो सर्वज्ञ वाली वो बात नहीं कह रहा हूँ। उनको पता रहता कि ये ऐसा हो, वैसे उन सारी चीजों की मर्यादा पता रहती है। और उसके बाद भयो मानसी सर्वथा ही ऐसा, उसके कारण उनके मन में कभी भी भय नहीं रहता। वो बोलते कि चलो भगवान लेके चलो। सबसे बड़ा भय कौन सा? मृत्यु का भय रहता है। कई कहते कि नहीं, ऐसे नुकसान होना चाहिए, ऐसा नहीं, वो बड़ा भय रहता है। उसके भी परे ये रहता है। ठीक है। भयो मानसी सर्वथा ही ऐसा, अपने मन में भय नहीं रखना चाहिए। अभी इसका मतलब ये नहीं कि भय नहीं तो जाके वो पर्वत के नीचे जंप मारने का, बिना पैराशूट के समुद्र में जाके मैं तैर के आऊँगा, मुझे भय नहीं है। अरे बाबा, भय नहीं, इसका मतलब क्या है? अपने मन में भय नहीं है, क्योंकि परमात्मा है। जिसके मन में भय नहीं, इसलिए परमात्मा है, इसलिए हम अच्छे काम कर रहे। 24/7 हर सांस से, हर पलक की उगड़ झाप से, हर बात से, हर कर्म से, हम मन कर्म वचन से हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं हर कर्म में। और होना भी चाहिए, तभी हम सबके सब अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। अगर सभी लोग आदर्श हो गए और सभी लोग अच्छी जिंदगी जीने लगेंगे, तो फिर पुलिस की, आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो उनके जॉब्स खा रहे हैं। यानी लोग कहाँ तक सोचते, देखिए। यानी अपना सब कुछ चलने के लिए, अपनी सत्ता, अपना पैसा, हमारा सब कुछ चलने के लिए उनको लगता है हमारा गवर्नमेंट, हमारी सत्ता रहने के लिए वो लोग कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी करते हैं। आप देखिए, अभी जो सारे युद्ध चल रहे हैं, तो उसमें कई देश है
दो जगह युद्ध चल रही, इनको भी सब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और इनको भी दो युद्ध, और उसके ऊपर भी पैसा कमाते हैं। यानी क्या शुरू है ये? वो तो बुरे राक्षस से भी सबसे बुरे राक्षस हो गए फिर। हमें वैसा नहीं होने का है। हम इस मार्ग पे आए हैं, शूर से धारा निशिता दूरत्या, हम लोग सीधा जाएंगे, सीधा भगवान से एक रूप होके रहेंगे, खत्म। कितना छोटा सा प्रवास है, भगवान से एक रूप तो होने का है, कितना सिंपल है, बस इतना सिंपल रहने का है। कितना सीधा साधा और ये सुलभ और सुगम और सिंपल प्रवास है, देखिए। फिर हमारे मन में भय रहेगा ही नहीं, हमारे मन में सतत भगवान ही रहेगा। अगर हम ऐसा चलते हैं, बोलते हैं, हमारा आचरण रखते हैं मन क्रम वचन से, तो फिर मन में अहंता नहीं रहेगी, भय में नहीं रहेगा, हमारे हर कर्म पूजामय हो जाएंगे। फिर सारा परमार्थ आचरण में आ जाएगा, हम भगवान से एकरूप हो जाएंगे, विभक्त नसाए तेरी भक्त हो जाएंगे, योगी हो जाएंगे। इतना सिंपल है। चाहे आप भगवे वस्त्रधारी रहो, चाहे सिंपल कपड़े वाले रहो, चाहे घर में रहो, चाहे ऑफिस में रहे, चाहे कहीं भी रहो, हर क्षण हर घड़ी हम लोग विभक्त नसाए तेरी भक्त जैसे रह सकते हैं, योग्य रूप होकर रह सकते हैं। मृत्यु हमें इस क्षण भी लेके जाए, फिर भी हम लोग भगवान से एक रूप हो गए, हमारा देह गिर जाएगा। यहां तक समर्थ रामदास ने बताया है। ठीक है, चलिए हम ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।